नमस्कार दोस्तों। पुण्य महापुण्य बन जाता है और पाप महापाप बन जाता है। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में हमेशा कुछ अच्छा कीजिए। आप किसी की मदद कीजिए। आप हमेशा एक्सपीरियंस करेंगे कि वो जो आपने कभी किसी के लिए अच्छा किया था ना, भविष्य में कभी ना कभी लौट कर आएगा और आपको समझ में आएगा, हाँ यार, कभी मैंने किसी की मदद करी थी, तो आज मेरे साथ भी मेरी भी किसी ने मदद कर दी। तो इस तरीके से पुण्य महापुण्य बन जाता है और पाप महापाप बन जाता है। फिर समझाता हूँ कि जाने अनजाने अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, जाने अनजाने अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे ये पाप हो गया है, जैसे कि मैंने देखा है कि लोग कॉकरोचों को और चूहों को मारने के लिए घर में दवाइयां रख देते हैं। आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, क्योंकि वो दिखने में तो छोटा सा पाप है, लेकिन वो भविष्य में बढ़कर वापस आएगा। उसका अगर आपसे गलती हो भी गई है, कोई जानवर मर गया है, गाड़ी चलाते हुए कई बार कुछ जानवर सामने आ जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, या कुछ भी कोई भी पाप आपसे हो गया, किसी का आपने दिल दुखा दिया, किसी का आपने पैसा मार लिया, या आपको पता था कि किसी को जरूरत थी और आपने उसकी मदद नहीं करी, जाने अनजाने आप नहीं चाहते थे, आप मदद करना चाहते थे लेकिन आपको मजबूरन करना पड़ा, तो उस पाप का इमीडिएटली प्रायश्चित कीजिए। आप उस पाप को बढ़ने मत दीजिए। अगर वो पाप आपने बढ़ने दिया, आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, तो भविष्य में वो इतना बड़ा बनकर आपके पास लौट कर आएगा और आपको इतना दुख देगा कि आपको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ ये दुख बार बार जीवन में क्यों आ रहा है। प्रायश्चित कैसे करना है? 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक या 40 दिन तक आप निरंतर एक एक घंटा भगवान के नाम की मालाएं जाप कीजिए। आपको खुद महसूस होगा कि वो प्रायश्चित जो आप करेंगे, जो आप नाम माला जाप करेंगे भगवान का, या आप 21 दिन या 40 दिन तक रोज कम से कम 10-10, 11-11 माला भगवान का नाम जाप करेंगे, तो उससे आपके उन पापों को वो भस्म हो जाएंगे और आपके पुण्य में वृद्धि हो जाएगी। तो कभी भी अपने पापों को बढ़ने मत दीजिए, उसका इमीडिएट प्रायश्चित कीजिए, इमीडिएटली उसको खत्म कीजिए। और कोई पुण्य हो जाता है तो उसको पड़े रहने दीजिए। उसकी उसकी ना मतलब आप तारीफ मत कीजिए, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वहां ये दान कर दिया। जब आप उसका मुंह से बखान करते हैं तो वो पुण्य क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। हमारे शास्त्रों में, वेदों में ये बातें लिखी हुई हैं दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग जो मुझे सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भी ईश्वर की ही एक वाणी है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हो, आपको कुछ समझाना चाहते हो, आपके मन में कोई सवाल हो, तो इस तरह का। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग वो सब चीजें करें जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं। अपने पुण्य बढ़ाते रहिए, ईश्वर का नाम जाप करते रहिए। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।